हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन। पिछली वीडियो में हमने आइडियल सॉल्यूशन की बात करी थी, याद है? वो कैसे याद रहेगा, आपको तो यही याद नहीं रहता आपने कल खाया क्या है ना? तो देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होता है। हम आइडियल सॉल्यूशन की पहले बात करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं आइडियल सॉल्यूशन को। तो देखिए, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता था कि जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो करेगा उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। यानी कि प्रेशर एक्सपेरिमेंटली इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑब्जर्व्ड। जो प्रेशर हमारा एक्सपेरिमेंटली निकला है वही प्रेशर हमारा रॉल्स लॉ से निकलेगा, उसको ही क्या कहेंगे हम, आइडियल सॉल्यूशन। जब डेल्टा V जीरो के इक्वल, डेल्टा H जीरो के इक्वल, तब हम क्या बोलते थे, इसको आइडियल सॉल्यूशन बोलते थे। अब ये कहानी आती है नॉन आइडियल की। ये नॉन आइडियल क्या चीज है? यानी कि जो रॉल्स लॉ को फॉलो ना करे वो आइडियल सॉल्यूशन। जिसका एक्सपेरिमेंटली प्रेशर ऑब्जर्व प्रेशर आपस में इक्वल ना आए वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जहां पे डेल्टा V मिक्सिंग जीरो के इक्वल ना हो वो नॉन आइडियल। जहां पे डेल्टा H जीरो के इक्वल ना हो वो नॉन आइडियल, है ना। बाकी इसके बाद थोड़ी सी और अच्छी तरीके से बात करते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हेडिंग लगा लीजिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो पहला जो पॉइंट है वो तो यही आता है, द सॉल्यूशन विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा, विच डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। मतलब जो हमारा पार्शियल प्रेशर निकला है एक्सपेरिमेंटली इज नॉट इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर कैलकुलेटेड बाय, या पार्शियल प्रेशर कैलकुलेटेड। जो प्रेशर कैलकुलेटेड है वो नॉट इक्वल है एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से, तब हम बोलेंगे ये क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, कि हमारा जो कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर था वो आ रहा था 1 atm, पर जो एक्सपेरिमेंटली प्रेशर है वो आ रहा है 0.7 atm। तो हम इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करिए इतना, आगे बात करते हैं। देखिए, दूसरी चीज है जो डेल्टा V मिक्सिंग है इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। डेल्टा V मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो भैया जीरो के इक्वल नहीं है तो जीरो से ज्यादा होगी कि जीरो से कम होगी? जैसे आइडियल सॉल्यूशन में तो जो डेल्टा V मिक्सिंग थी वो जीरो थी, ठीक है, ना तो बढ़ेगी ना तो घटेगी। जितना हमने सॉल्यूशन पहले लिया था उतना ही सॉल्यूशन हमें बाद में मिलेगा। सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जितनी वॉल्यूम थी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था। इस केस में ऐसा नहीं है, इस केस में नॉट इक्वल है। तो सॉल्यूशन की वॉल्यूम बढ़ेगी कि कम होगी? यहां पे दो केस बनते हैं।
एक बनता है पॉजिटिव डेविएशन का और एक बनता है नेगेटिव डेविएशन का। एक बनता है पॉजिटिव डेविएशन का, एक बनता है नेगेटिव डेविएशन का। कौन कौन से केसेस है उसके ऊपर बात करेंगे अभी हम। पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा वी है वो बढ़ेगा, यानी कि ग्रेटर देन 0 होगा, और यहां भी डेल्टा वी लेस देन 0 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, उसके ऊपर बात करेंगे अभी। डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यहां भी वही केस, एक बनेगा पॉजिटिव डेविएशन का, एक बनेगा नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव डेविएशन में जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 होगी, यहां पे लेस देन 0 होगी। कैसे होगी, क्यों होगी, उसके ऊपर भी आगे बात करेंगे जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन को भी पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। एक चीज और, AA interaction and BB interaction is not equals to AB की interaction। अब यहां भी दो केस बनेंगे, पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन का। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन है क्या चीज। ठीक है, इतना नोट करिए पहले। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, थोड़ा सा और आगे। अब बात करते हैं दो डेविएशंस की, यानी कि नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से हैं वो, एक आता है पॉजिटिव डेविएशन और एक आता है नेगेटिव डेविएशन। एक है पॉजिटिव डेविएशन, एक है नेगेटिव डेविएशन। तो क्या है ये पॉजिटिव, क्या है ये नेगेटिव, इसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले हम यहां पे हेडिंग लगाते हैं पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन की। पॉजिटिव डेविएशन, मेरे पास यहां पे एक बीकर है जिसमें सॉल्यूट ए, यहां पे सिर्फ ए की इंटरेक्शन होगी प्लस एक सॉल्वेंट है बी, तो यहां पे सिर्फ बीबी की इंटरेक्शन होगी। इन दोनों को मिक्स कर दिया, एक सॉल्यूशन बन गया मेरे पास, सॉल्यूशन ए प्लस बी। तो यहां पे ए बी इंटरेक्शन होगी। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब यहां पे क्या होता है, देखिए बात करते हैं कि यहां पर जो मेरा AA interaction एंड BB interaction जो होगा वो हाइयर होगा AB interaction से। AA interaction BB interaction हाइयर होगा AB interaction से। मतलब सॉल्यूट्स हैं, जो सॉल्यूट है वो बहुत टाइटली पैक्ड है। ठीक है, वहीं जो सॉल्वेंट है वो भी बहुत टाइटली पैक्ड है। इनके इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। पर क्या किया, जैसे मैंने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, मेरे पास क्या मिलता है, AB के इंटरेक्शन। और AB इंटरेक्शन थोड़ी सी वीक इंटरेक्शन है एज कंपेयर टू AA एंड BB, यानी कि जो AB का बॉन्ड है वो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बना।
मतलब क्या हुआ, मैंने यहाँ पे ए का बॉन्ड तोड़ दिया, बी का बॉन्ड तोड़ दिया, और इनको जबरदस्ती ए को बी के साथ बिठा दिया। ठीक, क्लासरूम में क्या होता था कि 2 रोज हैं, एक रो पे 2 बच्चे बैठे, दोनों बेस्ट फ्रेंड, दूसरी रो पे दोनों बच्चे बेस्ट फ्रेंड। अब टीचर आया, टीचर ने कहा तुम दोनों आसपास बैठते हो तो बहुत बातें करते हो, तो एक बच्चे को उठा करके दूसरे का शिफ्ट कर दिया जबरदस्ती, और दूसरे बच्चे को वहां पे बिठा दिया। क्या उनका जो बॉन्ड होगा, जो उनकी बातचीत होगी, तो उतनी स्ट्रांग होगी जितनी बेस्ट फ्रेंड कर पा रहे थे? नहीं। तो यहाँ पे ये वही 2 बेस्ट फ्रेंड हैं जो कि इंटरेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। टीचर आई, इनके इंटरेक्शन तोड़ दी और किसके साथ जोड़ दिया? बी के साथ, जिसके कारण इसकी जो बॉन्डिंग है वो क्या हो गई? वीक बॉन्डिंग हो गई। वीक बॉन्डिंग होने के कारण जो वॉल्यूम था वो धीरे धीरे रेज अप होने लग गया, क्योंकि बॉन्डिंग वीक होने के कारण काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो क्या हुआ? वॉल्यूम धीरे 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 क्या हो गया? रेज अप हो गया। ठीक है, तो ड्यूरिंग पॉजिटिव डेविएशन पहला केस तो क्या होगा? जो ए इंटरेक्शन है और जो बी इंटरेक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन, ड्यू टू विच डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन 0। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग क्या हो गई सॉल्यूशन की? वीक। जैसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वीक हुई, पार्टिकल्स हो गए दूर दूर, पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। ठीक है, बात क्लियर? बहुत बढ़िया। देखिए दूसरी बात करते हैं। ए इंटरेक्शन था, बी इंटरेक्शन था, इसको तोड़ेंगे तो हीट हमें देनी पड़ेगी। हीट इसको दे रहे हैं तो हमें पॉजिटिव होगा, ऐसे समझ लेते हैं। ठीक है, हम इसको हीट दे रहे हैं तो मान लीजिए इसको हम 50 जूल की हीट दे रहे हैं तो पॉजिटिव में आएगा। इसका बॉन्ड तोड़ेंगे, इसको भी 50 जूल की हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, उसी वाले एग्जांपल से समझते हैं। 2 बेस्ट फ्रेंड बैठे थे, एक को उठा के शिफ्ट कर दिया और दूसरे को बिठाया। क्या ये चाहेगा कि भैया मेरा बेस्ट फ्रेंड हटा करके किसी दूसरे बंदे को बिठा दो? नहीं, जबरदस्ती बिठाना पड़ेगा। जबरदस्ती बिठाएंगे तो यानी कि इसमें से हीट क्या होगी? रिलीज होगी। हीट क्या होगी? रिलीज होगी, यानी कि नेगेटिव में होगी हीट। हीट क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, और बॉन्ड क्योंकि वीक होगा तो हीट भी इसमें कम ही क्या होगी? रिलीज होगी। ड्यू टू वीक बॉन्ड इसकी जो हीट है वो भी क्या होगी? कम रिलीज होगी। तो ऐसे डेल्टा एच की बात करें तो वो क्या होगा? +50 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 100 माइनस 80 विच इज इक्वल्स टू 20 जूल। तो प्लस का है कि माइनस का? ये है प्लस का। तो इन दिस केस डेल्टा एच मिक्सिंग इज आल्सो ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच इज आल्सो ग्रेटर देन 0। क्या बात यहां पे समझ आ रही है या नहीं आ रही है? क्योंकि इनका बॉन्ड वीक है तो इसमें से हीट भी कम ही रिलीज होगी। ठीक है, बॉन्ड वीक है तो बात कम होगी ना, तो अभी हीट का मतलब बात से है। ठीक है, बहुत बेकार। ठीक है, बहुत कम हीट रिलीज होगी। ठीक, तो हीट कम रिलीज हुई तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, बात क्लियर? ठीक है, तो देखिए यहां पे लिख देते हैं सारे के सारे पॉइंट। पहला पॉइंट है, एक छोटी सी गड़बड़ी हो गई। मैंने वीडियो में बहुत आगे पहुंच गया और पता चला कि वीडियो बंद हो गई थी। तो देखिए क्या हुआ। देखिए, तो हमने यहां पे बात करी, जो डेल्टा एच है वो ग्रेटर देन 0 होगा, और वहां पे तो प्रेशर ऑब्जर्व है। देखिए सुनिए,
जो कैलकुलेटेड प्रेशर है हमारा, जो हम रॉल्स लॉ से प्रेशर निकाल रहे हैं, रॉल्स लॉ से जो हम प्रेशर निकाल रहे हैं वो स्मॉलर होगा एज कंपेयर टू एक्सपेरिमेंटल प्रेशर। रॉल्स लॉ से जो प्रेशर आ रहा है वो स्मॉलर होगा एक्सपेरिमेंटल प्रेशर से। यानी कि प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो यानी कि वॉल्यूम बढ़ रही है। वॉल्यूम किस पे डिपेंड, अच्छा प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम के ऊपर। जितनी ज्यादा वॉल्यूम होगी उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा, और जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा वॉल्यूम होगी। तो वॉल्यूम जितनी ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा, ठीक है। अगर प्रेशर बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, यानी कि हीट अपने अंदर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो यानी कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव, है ना। हीट अपने अंदर क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। देखिए वाटर है आपका, वाटर वेपर्स के अंदर बदल रहा है, यानी कि अपने में हीट क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। हीट एब्जॉर्ब करेगा यानी कि डेल्टा एच इज पॉजिटिव। हीट डेल्टा एच यहां पे क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और ज्यादा वॉल्यूम है यानी कि सॉल्यूशन की जो बॉन्डिंग है वो क्या होगी, वीक होगी। तो ये पूरी हमें बोल रही है कहानी किसकी, पॉजिटिव डेविएशन की। ठीक है, बात क्लियर, दिमाग के अंदर बैठी है बात एकदम। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब ये है डेल्टा वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो, प्रेशर ऑब्जर्व्ड इज ग्रेटर देन प्रेशर कैलकुलेटेड, और सॉल्यूट, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ए और बीवी इंटरेक्शन आल्सो ग्रेटर देन ए बी इंटरेक्शन। सब कुछ ग्रेटर होगा, सब कुछ क्या होगा, ग्रेटर होगा। नोट कर लीजिए इसको। हाँ वीडियो बन रही है इस बार हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन के ग्राफ की, और ग्राफ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है। इस चैप्टर में ज्यादातर क्वेश्चन ग्राफ से भी बनते हैं, तो ग्राफ को आप बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। देखिए ये है जीटा ए यहां पे 1, जीटा बी यहां पे 0, इस केस में जीटा ए यहां पे 0 और जीटा बी यहां पे 1, ठीक है। ऐसा बोल दे कि यहां से जो आपका ये हमारा जो हम डैश वाली लाइन बना रहे हैं हमारा ऑब्जर्व्ड है, माफ करिए ये हमारा कैलकुलेटेड है, कि हम ऐसा कैलकुलेट कर रहे हैं कि हमारा रॉल्स लॉ से ये आंसर आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से है। अच्छा ये जो हमारा ऑब्जर्व है उससे ज्यादा हमारी वैल्यू निकल रही है ना। जो भी चीजें सारी ज्यादा है, वॉल्यूम भी बढ़ रही है, एच भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, सारी चीजें बढ़ रही हैं, तो कुछ ऐसा बनेगा। सारी चीजें बढ़ रही हैं यानी कि ऑब्जर्व से ज्यादा है, जो वैल्यू हमारी वो ऑब्जर्व आइटम से ज्यादा आ रही है, इस तरीके से। जो भी वैल्यू हमारी ऑब्जर्व आइटम से क्या आ रही है, ज्यादा आ रही है, ये ग्राफ हमारा पॉजिटिव डेविएशन का। जैसे एग्जांपल हमारे पास वाटर विथ C6H6, वाटर के पास होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बेंजीन के पास होती है वैन वाल फोर्स। तो ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वॉल्यूम है वो बढ़ गई,
यहाँ पे वही केस दिखा रहे हैं, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वॉल्यूम क्या हो गई, बढ़ गई। जितना सोचा था, है ना, जितना हमारा एक्सपेरिमेंटल था या जितना हम ऑब्जर्व कर रहे थे, जितना सोच के बैठे थे, उससे ज्यादा हमें रिजल्ट मिला है। तो ये रिजल्ट हमें वो बता रहा है, नोट कर लीजिए इसको। फिर बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। अब देखिए, बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन की। तो नेगेटिव डेविएशन की कहानी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। कहानी जस्ट अपोजिट है पॉजिटिव डेविएशन से। देखिए, पॉजिटिव डेविएशन कह रहा था ए इंटरेक्शन बीबी इंटरेक्शन इज ग्रेटर देन ए बी, यहां पे इज स्मॉलर देन ए बी। ए की इंटरेक्शन वीक है, बीबी की इंटरेक्शन वीक है, पर ए बी की इंटरेक्शन स्ट्रांग है। इंटरेक्शन स्ट्रांग यानी कि वॉल्यूम कम, इंटरेक्शन स्ट्रांग यानी कि वॉल्यूम कम। डेल्टा वी इज स्मॉलर देन जीरो, डेल्टा वी इज स्मॉलर देन जीरो, यानी कि यहां पे नेगेटिव। ठीक है, जो डेल्टा एच होगा वो भी स्मॉलर देन जीरो। कैसे भैया, यहां पे दो बंदे बैठे थे ए और बी। जो ए है अच्छे दोस्त हैं, पर लड़ाई हो रखी है अभी। वही जो बीबी है उनकी अच्छी खासी दोस्ती पर भी लड़ाई हो रखी है, पर ए और बी की दोस्ती बहुत अच्छी है। इनको आपस में बिठा दिया तो बहुत ज्यादा बातें होंगी, है ना, बहुत ज्यादा बातें होंगी। ठीक है, और वहीं पे ए और बीबी की बातें इतनी ज्यादा नहीं हो रही थी। वेपर प्रेशर कम हो रहा है, वेपर प्रेशर कम हो रहा है यानी कि वेपर्स कम बन रहे हैं, वेपर्स कम बन रहे हैं यानी कि ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। वेपर्स कम बन रहे हैं यानी कि ज्यादा हीट रिलीज हो रही है। जितनी ज्यादा हीट रिलीज होगी, है ना, आप जितना पैसा खर्च करते रहेंगे, बैंक बैलेंस नेगेटिव होता जाएगा। तो यहां पे क्या कर रहा है, हीट बहुत ज्यादा रिलीज कर रहा है, जिसका बैंक बैलेंस क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। जो P ऑब्जर्व्ड है वो स्मॉलर देन होगा P बाय रॉल्स लॉ से। सारी सारी कहानी वही है जो कि पॉजिटिव डेविएशन की थी, बस कहानी क्या हो गई, थोड़ी सी अपोजिट। ठीक है, नोट करिए। इसके फिर हम ग्राफ के ऊपर बात करते हैं। यही हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। हो गया, ठीक। अब बात करते हैं ग्राफ की। यहां पे जीटा ए इक्वल्स टू 1, जीटा बी इक्वल्स टू 0, जीटा ए इक्वल्स टू 0, जीटा बी इक्वल्स टू 1। हम जो मान के चल रहे हैं वो ये है, हम जिसको स्टैंडर्ड मान के चल रहे हैं कि हमारी जो वैल्यू कुछ ये आनी चाहिए, ऐसी ये हमारी क्या है, एक वैल्यू, एक एस्टिमेटेड वैल्यू कि हमारी वैल्यू कुछ ये आनी चाहिए। पर हमारी वैल्यू क्या हो रही है, जो भी हमने सोचा उससे कम हो गया, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। जी, जितना सोचा था वॉल्यूम उससे कम हो गई है। ठीक है, जितना सोच के बैठे हैं वॉल्यूम उससे कम हो गई है, जितना सोच के बैठे हैं वॉल्यूम उससे कम हो गई है। ठीक है, ये पी टोटल है। जो टोटल वेपर प्रेशर है वो भी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि वॉल्यूम कम हो गई। हम सोच के बैठे थे कि जो वॉल्यूम है वो आएगी 100 ml, पर आ रही है 80 ml। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं,
CHCl3 प्लस CH3COCH3, ठीक है। क्लोरोफॉर्म के रिएक्शन किससे करा रहे हैं हम? एसीटोन से। कैसीटोन से? एसीटोन से। अब CHCl3 के पास होती है वैन डर वाल्स फोर्स, इसके पास भी होती है वैन डर वाल्स फोर्स। दोनों वीक फोर्सेस हैं। अब अपने दोनों वीक फोर्सेस हैं तो वॉल्यूम कम कैसे हुई? वॉल्यूम तो बढ़नी चाहिए थी, पर इसका जो आंसर है वो यहां पे है। जब सॉल्यूशन बना तो कुछ ऐसा बना। अब क्या हुआ? यहां पे H और O के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग हो गई और बोलते हैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके बीच में क्या बन गया? हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू वैन डर वाल्स फोर्स, ठीक है। इसलिए इसकी वॉल्यूम क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो ये कहानी है नेगेटिव डेविएशन की। आई होप क्या वो कहानी क्लियर हुई होगी। पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। क्या यहां तक आपको डाउट है? तो ये हमारी आज की वीडियो के अंदर था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी तरीके से समझ आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे, ठीक है। कोई भी दिक्कत आई है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया ये चीज समझ नहीं आई है, दोबारा बता दीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में वो चीज आपको दोबारा बता दूंगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।